त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नमस्कार भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। और आज की इस कड़ी में ऋषि मार्कंडेय जी ने कैसे महामृत्युंजय मंत्र के सहारे अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दीर्घायु हो गए थे, इस विषय पर बात करूंगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में ऋषियों, मुनियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है और उनकी उपलब्धियां संसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। जीवन में कब और क्या निर्णय लेना है, हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, सही मार्ग क्या है, धर्म पथ पे चलने से क्या होता है, अधर्म के रास्ते में हमें भटकने से इन महान संतों का मार्गदर्शन से अक्सर हमें बचाती भी हैं। जैसे मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय जी के ही कारण है। इस महामंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। आपको बता दें कि मार्कंडेय जी इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और तदंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिनका एक अंश वह दुर्गा सप्तशती है, जिनका नवरात्र में सश्रद्धा पारायण किया जाता है। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय जी वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे, तब भी वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे वैसे ही दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। इसलिए तो महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में एक माना गया है। ये 8 चिरंजीवियां कौन कौन है, क्या आप जानते हैं? तो आइए बताते हैं। पहला चिरंजीवी अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास जी, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि जो सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। और इन सब में भी अकेले मार्कंडेय जी हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़कर आयु में से सभी से बड़े हैं। तो मगर मार्कंडेय ऋषि कैसे हुए चिरंजीवी और उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी साधना की, कौन सा मंत्र का जप किया, तो आइए जानते हैं। मगर उनसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपके इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो आइए जानते हैं। ऋषि मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। एक मृकंडू मुनि हुआ करते थे और मृकंडू मुनि ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर घोर तपस्या करने लगे। इन दिनों उन्होंने सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने दिया। कई वर्षों तक दिन रात घोर तपस्या करते रहने के बाद एक दिन भगवान शिव उन लोगों से प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने उन लोगों को वरदान मांगने को कहा। ऐसे में उन लोगों ने भगवान शिव जी से
पुत्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर जी ने मृकंडू जी से पूछे थे कि हे मानव, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंडू ऋषि ने भगवान शिव जी से गुणवान पुत्र की कामना की। तब भगवान शिव जी ने वरदान में मार्कंडेय जी को मृकंडू जी के घर पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने मार्कंडेय जी की आयु मात्र 16 वर्ष निश्चित कर दिए। पुत्र रूपी धन पाकर मृकंडू ऋषि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मगर जब मार्कंडेय जी का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो उनके पिता शोक से भर गए। अपने पिता को हमेशा चिंतित रहते देख मार्कंडेय जी ने अपने पिता से कारण पूछा। बहुत जिद करने के कारण ऋषि मृकंडू ने मार्कंडेय जी को अल्प आयु की कथा बताई। तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित करके आराधना में लीन हो गए या जुट गए। मगर आयु तो निश्चित ही थी, काल को तो आना ही था और हुआ भी ऐसा ही। समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचे। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं भगवान शिव जी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक आप ठहर जाएं। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय जी को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इस घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतर भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत करके न केवल मार्कंडेय जी के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। भक्तों, महामृत्युंजय मंत्र अत्यंत महिमावान एवं प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। आपको बता दूं, यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूत्र में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुपुष्ट छंद में कृत यह सूक्त का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अनंत पहुंचा। मगर लोगों का विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय जी ने ही की और इसी के बल पर स्वयं की मृत्यु से बचाकर चिर जीवन पाया। इसलिए प्रिय जनों को जीवन दान के लिए निमित्त लोग इसका जाप कराते हैं, जबकि सच है कि मार्कंडेय जी इसके रचयिता नहीं है, वह केवल जाप करता है। हालांकि पद्म पुराण के अनुसार मार्कंडेय जी ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वह ओम त्र्यंबकम यजामहे न होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था। वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र इसलिए भी मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय जी वैदिक काल में नहीं थे, उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और वे पुराणों एवं महाकाव्यों के परम सम्मानित महामुनि हैं। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय जी महाराज दशरथ के यज्ञ कराने वालों में से थे और भगवान श्री राम के विवाह में बराती बनकर मिथिला भी गए थे। रामायण बाल कांड के अनुसार वशिष्ठ मुनि, वामदेव, जावली, दीर्घजीवी मार्कंडेय तथा कात्यायन सभी ब्रह्मर्षि थे और इनका रथ राजा दशरथ जी के रथ के आगे आगे चलकर श्री राम जी के विवाह में अयोध्या से मिथिला पहुंचा था। राजा दशरथ जी के मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वशिष्ठ मुनि को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श भी दिए थे। श्री राम जी के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में भी
पधारे थे और श्री राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, जब माता सीता रसातल में प्रवेश किए थे तो उनका भी मार्कंडेय जी साक्षी बने थे। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में महामुनि मार्कंडेय जी को भी अनेक जगह उपस्थित दिखाया गया है। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुराखांड सुनाया तो भीष्म को श्री कृष्ण की कथा सुनाई थी। ये युधिष्ठिर की राजसभा में आए थे और भीष्म के घायल होने पर अनेक ऋषि मुनियों के साथ उनके पास खड़े हुए थे। इन्होंने नचिकेता से शिव सहस्त्र नाम का उपदेश ग्रहण कर उसे अभिमन्यु को दिया था। पांडवों के वनवास के समय में यह 2 बार उनसे मिले थे। वन पर्व में 51 अभ्यासों में से एक समूचा उपपर्व मार्कंडेय जी के ही समर्पित है, जिनका नाम मार्कंड समस्या पर्व है। इस अवसर पर काम्यक वन में पांडवों के पास उपस्थित स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय जी का पूजन किया था। तब अर्जुन 5 वर्षों तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के साथ अर्जुन से मिलने काम्यक वन आए थे। इस विस्तृत उपपर्व में मार्कंडेय जी ने कर्म फल सहित अनेक प्रश्नों पर जो उपदेश दिया वह महाकाव्य की अनमोल धरोहर है। दूसरी बार मार्कंडेय जी पांडवों के पास तब पहुंचे थे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और युधिष्ठिर परम शोकाकुल थे। उस समय मार्कंडेय जी ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथा सुनाई थी, युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट आश्रु मात्र भी नहीं है, फिर क्यों दुखी होते हो। मार्कंडेय जी ने इतने महिमावान की है कि उनकी ख्याति उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है। देश में अनेक स्थानों पर मार्कंडेय जी के नाम से स्थान है और सभी को उनका जन्म एवं तपस्थली माना जाता है। पुराणों में इनकी तपस्थली दक्षिण समुद्र का तट है तो कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी के समीप भी मार्कंडेय धाम बना हुआ है। उसी प्रकार वाराणसी गाजीपुर के बीच कैंची बाजार के पास स्थित मार्कंडेय महादेव को महामुनि की तपस्थली बताया गया है। सत्य तो यह है कि मार्कंडेय जी का वास्तविक जन्म या तपस्थल अज्ञात है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सर्वज्ञात है। अपनी किशोरा अवस्था में जिस प्रकार शिव भक्ति कर महामृत्युंजय मंत्र जप करके इन्होंने चिरंजीवी जीवन पाया, इससे यह भी प्रतीत होता है कि अगर भाव प्रबल हो तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अपने उपदेशों में हर युग में ऋषि मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन एवं मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वही दीर्घायु और मृत्युंजयी होता है। यह मार्कंडेय जी के भी दीर्घायु होने का रहस्य है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान शिव जी की, भोलेनाथ जी की, माता पार्वती की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।